नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का जनरल नॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके समक्ष जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके विकल्प, उत्तर और तथ्यों के साथ प्रस्तुत है। आप सभी विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री पर और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भीड़ को रोकने हेतु दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान इस फैसले से सबको अवगत कराया गया। कोविड-19 का संकट और संक्रमण से बचने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस देश से 30,000 टन आलू निर्यात करने का फैसला किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन सी भूटान। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा भूटान से 30,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आलू की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी द्वारा पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। आईआईटी रुड़की द्वारा यह दावा किया गया है कि यह दुनिया की पहली ऐसी खोज है। आईआईटी रुड़की के 5 सदस्यों की टीम ने डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषण की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इसका मुख्य उपयोग साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट कृषि कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन ए 27%। भारत सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्य करने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन किया जाता है। यह आरक्षण नीति शैक्षिक सत्र 2020-21 और 22 से लागू होगी। अगला प्रश्न है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी अभय चौधरी। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नया निदेशक अभय चौधरी को बनाया गया है। अभय चौधरी इसके पहले कार्यपालिका निदेशक और सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी शिक्षा एनआईटी दुर्गापुर से हुई। उन्होंने आईएमटी गाजियाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। उन्हें विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों का एक लंबा अनुभव है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी रितु फोगट। भारतीय महिला पहलवान रितु फोगट ने सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इस चैंपियनशिप को रितु फोगट ने लगातार तीसरी बार जीता है। फोगट ने फाइनल में दूसरे राउंड में कंबोडिया की नाव सिर्फ पुआ को हराकर यह खिताब जीता। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है पन्ना टाइगर रिजर्व ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व पार्क है। इसके पहले अमरकंटक और पंचमढ़ी को भी यह दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। भारत का ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व पार्क बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा देश बन गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश बन गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से 70 साल के बाद इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद बहरीन ने भी इजरायल के साथ द्विपक्षीय समझौता किया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिला T20 चैलेंज 2020
का टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन है जियो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिला T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर मुकेश अंबानी की कंपनी जियो बन गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में पहली महिला भारतीय मूल की मंत्री बनाया गया है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है। सबसे पहले कोरोना मुक्त देश के रूप में न्यूजीलैंड की मान्यता दिया गया था। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने मित्रों और विद्यार्थी साथियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी प्राप्त हो। धन्यवाद।